बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 लेक्चर 2। प्रीवियस लेक्चर जो था वो हमारा टॉपिक 1.3 था। 1.4 और 1.5 ये दोनों जो है वो स्मार्ट सिलेबस में एक्सक्लूडेड है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जो है ये हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज एलिमेंट की, उनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बहुत डीप इंसाइट प्रोवाइड करती है, या आप यूँ कह लीजिए कि हमें बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन देती है। फॉर एग्जांपल कि एक एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप से है और वो डाउन द ग्रुप आते हुए वो लार्ज साइज के साथ है, हम बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं कि इसका साइज कैसा होगा, इसमें कितने शेल्स होंगे, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो ये बहुत सारी बातें उस एलिमेंट के मुतालिक हम बहुत आराम के साथ बता सकते हैं अगर हमें उसकी पीरियोडिक अरेंजमेंट पीरियोडिक टेबल में पता हो। तो एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है वो सिर्फ एक तरतीब नहीं है, बल्कि वो उनकी पूरी पिक्चर है कि वो किस साइज में होंगे, कितनी उनकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, उनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनमें कितने शेल्स और सब शेल्स होंगे, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही होगी, या उनका रेडियस कितना होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी और कितने रिएक्टिव होंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें उनकी पीरियोडिक अरेंजमेंट से पता चलती है। अब यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट चीज देखनी है, पीरियोडिक टेबल में हमें दो चीजें पता चलती हैं। कौन कौन सी? पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर। हम किसी भी एलिमेंट को पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो पीरियड नंबर जो है वो हमें क्या बताता है? पीरियड नंबर हमें देता है शेल नंबर, जो कि हमें क्या बताएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो पीरियड नंबर हमें यह बताएगा कि इस एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कितने शेल्स हैं, कितने शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन जो है वो सेकंड पीरियड में है, इट मींस कि कार्बन के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स होंगे वो 2 होंगे। सोडियम थर्ड पीरियड में है तो उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन शेल्स होंगे? 3 होंगे। पोटेशियम और कैल्शियम जो हैं ये फोर्थ पीरियड में है तो इनके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन शेल्स होंगे? 4 होंगे। सो ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स बताता है। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट एक्स है, अब ये एलिमेंट एक्स जो है वो थर्ड पीरियड में है, तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर वो थर्ड पीरियड में है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन शेल्स कंटेन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स। अब 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स कंटेन करेगा तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या 3s में फॉल करेंगे या 3p में। तो अगर एक एलिमेंट के 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ फॉल करेंगे? 3s में या 3p। लेकिन अब ये डिपेंड किस चीज पे करेगा? ये डिपेंड करेगा उसके ब्लॉक पे कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक में है और कहाँ पे है। अगर वह एस ब्लॉक में है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होंगे, और अगर पी ब्लॉक में है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फेल हो रहे होंगे? पी में फेल हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड में है, ठीक है, तो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन 3s। अब बात करते हैं थोड़ी सी ग्रुप नंबर पर। ग्रुप नंबर जो है वो हमें क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप फर्स्ट ग्रुप से होगा, या अगर किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर 1 है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर 2 है तो उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। इसी तरह से जो पी ब्लॉक वाले हैं उनके केस में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट जो है वो ग्रुप नंबर 13 से है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? उसका ग्रुप नंबर -10। अगर 13 ग्रुप से है तो 13 - 10 क्या हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर पी ब्लॉक का एक एलिमेंट है जो कि ग्रुप नंबर 15 में है तो
उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ग्रुप नंबर यहाँ पे 15 है, तो 15 माइनस 10 5। हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक एलिमेंट है, वो थर्ड पीरियड में है और उसका ग्रुप 2 है। तो चूंकि थर्ड पीरियड में है और ग्रुप 2 है, तो इसका वैलेंस शेल जो है वो क्या होगा? इसका वैलेंस शेल 3s होगा, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो चलें एक और एग्जांपल से ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर गिवन हो, तो क्या हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि कोई एलिमेंट x है दैट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13 एंड पीरियड 3। कि कोई एक एलिमेंट है x, उसका ग्रुप नंबर 13 है और पीरियड नंबर 3 है, एंड दैट इज प्रेजेंट इन p ब्लॉक। तो पीरियड नंबर सबसे पहले हमें क्या बताएगा? पीरियड नंबर हमें ये बताएगा कि दैट एलिमेंट x हैज 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स अराउंड इट्स न्यूक्लियस। तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स का बताएगा कि इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन शेल्स होंगे? 3। अब बात करते हैं ग्रुप की। अब जो एलिमेंट x है बिलोंग्स टू ग्रुप 13 एंड इज प्रेजेंट इन p ब्लॉक, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें बता दी गई थी कि ये एलिमेंट x जो है ग्रुप 13 से है और p ब्लॉक में प्रेजेंट है। तो सबसे पहला काम जो हमारा ग्रुप नंबर से होगा और उसके प्रेजेंस इन p ब्लॉक से हमें फाइंड आउट करना है, वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे x के? इट्स ग्रुप नंबर -10 अगर एलिमेंट किधर प्रेजेंट है? p ब्लॉक में। तो 13 minus 10 3, it means x has 3 electrons in its valence shell। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब कैसे लिखेंगे? Since x has 3 valence electrons in third shell, so its electronic configuration will be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब 1s2 यहाँ तक हो गया फर्स्ट शेल, 2s2 2p6 यहाँ तक हो गया सेकंड शेल, 3s2 3p1। इट मीन्स कि ये जो लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे प्लेस होंगे? ये थर्ड शेल में होंगे। या थर्ड शेल के जो आगे सब शेल्स हैं वो क्या होंगे? 3s और 3p। और इनमें 3 इलेक्ट्रॉन टोटल किस तरह से पूरे हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन 3s में और 1 इलेक्ट्रॉन 3p में। तो इस तरह से किसी भी और एलिमेंट का हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं।